नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना क्या है इसके बारे में। इस योजना का नाम और है, इसी योजना का नाम है पुत्री विवाह अनुदान योजना या फिर कन्या विवाह अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार अनुदान देती है। तो क्या ये सबको अनुदान मिलता है, हर वर्ग जाति मजहब के लोगों को मिलता है या कुछ विशेष लोगों को मिलता है? और जिन विशेष लोगों को मिलता है उनको किस प्रकार से मिलता है, क्या पात्रता है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, यही हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसका नाम हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना या पुत्री विवाह अनुदान योजना या कन्या विवाह अनुदान योजना। इसमें होता क्या है, इसमें 51,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मदद दी जाती है। यानी कि जिन व्यक्तियों की आय कम है, कितनी आय है अभी हम आपको बताएंगे आगे, जिन व्यक्तियों की आय कम है यानी कि गरीब हैं, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह के उपरांत 51,000 रुपये की मदद सगुन के तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार खाते में भेजती है। 51,000 रुपये दरअसल सजाती विवाह के लिए है और अंतरजातीय विवाह के लिए ये रकम है 55,000 रुपये। तो जब सजाती विवाह होगा यानी एक ही जाति में विवाह होगा तब 51,000 रुपये दिया जाता है, और जब अंतरजातीय विवाह होगा यानी कि दूसरे जाति में विवाह हो जाएगा तो 55,000 रुपये दिया जाता है। क्या है इसकी प्रक्रिया, देखिए। पात्रता इसकी जान लीजिए कि कौन कौन पात्र है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो पहली पात्रता तो ये है कि व्यक्ति गरीब होना चाहिए, है ना। अब गरीबी की परिभाषा कैसे दी जाएगी, तो आय के आधार पर दी जाएगी, लेकिन उसके पहले वर्ग जान लीजिए। अनुसूचित जाति के लोगों को ये राशि प्रदान की जाती है, अनुसूचित जनजाति के लोगों को ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, और एक और वर्ग है इसमें ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं। ये आप समझ रहे होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब धर्म के आधार पे, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक माने जाते हैं। हिंदू के अलावा भारत में सभी धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब कि जो इनमें नहीं आते, सामान्य वर्ग में आते हैं लेकिन गरीब हैं, आय उनकी कम है, वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएंगे, वे भी इसके पात्र हैं, उनको भी 51,000 रुपये की मदद दी जाएगी। अब देखिए आय क्या देखी जाएगी। आय दो तरह की है। अगर आप गांव में रहते हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की आय अलग देखी जाएगी और शहरी क्षेत्र की आय अलग देखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की आय है 46,080 रुपये। जिन व्यक्तियों की आय सामान्य वर्ग में, जिन व्यक्तियों की आय 46,080 रुपये है वार्षिक, यानी एक वर्ष में 46,080 रुपये से कम कमाते हैं, वे इस योजना के पात्र हैं या फिर इस वर्ग में आते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो मान लीजिए वो गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं, तो ये हो जाता है 56,460 रुपये वार्षिक आय। यानी कि शहर में रहने वाले वे लोग जिनकी आय 56,460 रुपये से कम है, वे इस योजना के पात्र हैं। गांव में रहने वाले वे व्यक्ति जिनकी आय वार्षिक 46,080 रुपये से कम है, वे इस योजना के पात्र हैं। अब देखिए कितने दिन के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो विवाह के 90 दिन के अंदर, विवाह के 90 दिन के भीतर, जैसे मान लीजिए कि विवाह है, मान लीजिए 15 जनवरी 2022 को मान लीजिए, तो 15 जनवरी से देखा जाएगा, 15 जनवरी से 90 दिन के भीतर विवाह के लिए, अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन के समय
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दे देते हैं, देख लीजिए कि इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के बाद आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र से ही तो प्रमाणित होगा ना कि गरीब है, 46,000 से कम है या फिर 56,000 से कम है। इसके अलावा बैंक का पासबुक, क्योंकि ये जो राशि है वो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, इसलिए बैंक का पासबुक। उसके बाद विवाह का सर्टिफिकेट, विवाह का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो, निवास प्रमाण पत्र कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं, लड़की का पिता यानी कि लड़की उत्तर प्रदेश की निवासी है कि नहीं, तो निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा राशन कार्ड, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि देखिए SC ST OBC अल्पसंख्यक है ना, तो इसी की पहचान के लिए तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। गरीब हैं, इसकी पहचान के लिए आय प्रमाण पत्र लगेगा। बाकी मोबाइल नंबर ये सब तो कॉमन है ही, मोबाइल नंबर। और एक और विशेष चीज है कि अगर पुत्री मान लीजिए गोद ली गई है, गोद ली गई अगर पुत्री है, तो इसका भी एक प्रमाणित अभिलेख होना चाहिए कि कहाँ से गोद लिए, कौन प्रमाणित किया, तो एक प्रमाण पत्र इसका भी होना चाहिए। तो उस पुत्री के लिए भी ये राशि प्राप्त हो जाएगी, उसका प्रमाण पत्र लगेगा। तो इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़की का और लड़के का विवाह के समय उम्र कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लड़की की उम्र आप जानते हैं इस समय विवाह करने की कितनी है, 18+, यानी लड़की 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 वर्ष की उम्र में लड़की का विवाह करके 51,000 रुपए की आप राशि सरकार से लेना चाहें, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि 18 के पहले कानूनी रूप से लड़की का विवाह हो ही नहीं सकता। तो लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी इन दोनों का आधार कार्ड से तय होगा, क्योंकि उसमें जन्म प्रमाण पत्र रहता है कि वो 18 वर्ष की हो गई है, ये 21 वर्ष के हो गए हैं कि नहीं। तो इतना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर सहज जन सेवा केंद्र है ना, अब तो हर जगह अवेलेबल है, जा करके वहां पर ये पूरा डॉक्यूमेंट्स दे करके आप करा सकते हैं, उनको सब पता है। ध्यान रहे, ये जो योजना है उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए है। इसकी शर्त ये है कि लड़की उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि लड़की की शादी मध्य प्रदेश में हो रही है तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में हो रही हो, चाहे कश्मीर में हो रही हो, चाहे जहां हो रही हो, लेकिन उसका निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, क्योंकि ये योजना कन्या के लिए है, उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए है। इसलिए लड़की का निवास का प्रमाण पत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, लड़के का चाहे जहां का हो। लड़के का केवल उम्र देखा जाएगा कि वो बालिग है कि नहीं, विवाह के लिए योग्य है कि नहीं, 21 वर्ष का है कि नहीं, बस। तो इस अनुदान को पाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। सीधा विवाह के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करिए, आपने कार्ड जो छपवाया है उस कार्ड को ले लीजिए, अगर प्रमाण पत्र बन गया है कहीं से तो प्रमाण पत्र ले लीजिए और चले जाइए, आराम से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और सीधे बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि पासबुक लगेगी। अंतरजातीय विवाह में 55,000, सजातीय विवाह में 51,000 इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। फिर भी अगर कोई प्रश्न, कोई सुझाव है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।